नमस्कार दोस्तों। आज हम बिहार दरोगा का जो हमारा ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का प्रैक्टिस सेट का सेशन चल रहा है, उसका मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 12 लेके आए हुए हैं। दोस्तों, अगर आप बिहार दरोगा या बिहार एसएससी सीजीएल 4 का तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर दोस्तों आप चैनल पे नए आए हुए हैं तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी वीडियो डाला जाए उसका नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच सके। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, ट्रांसलेट द गिवन सेंटेंस इनटू इंग्लिश। इसमें दिया हुआ है कि लू चल रही है, इसका जो करेक्ट ट्रांसलेशन होगा वो हो जाएगा द हीट वेव इज ब्लोइंग। ऑप्शन नंबर बी, द हीट वेव इज ब्लोइंग। अगला प्रश्न है, चेंज द सेंटेंस इनटू निगेटिव। दिया हुआ है सी इज योर फ्रेंड, तो इसका जो हो जाएगा सी इज नॉट योर फ्रेंड। ऑप्शन नंबर ए, सी इज नॉट योर फ्रेंड। अगला प्रश्न है, लिसन केयरफुली एंड टेक नोट्स, विच काइंड ऑफ सेंटेंस इज इट। तो ये दोस्तों हो जाएगा आपका कंपाउंड कंपाउंड सेंटेंस। ऑप्शन नंबर ए, कंपाउंड सेंटेंस। अगला प्रश्न है 4 नंबर। अगला प्रश्न है 4 नंबर। इसमें जो दिया हुआ है, इस निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। तो दोस्तों इसमें से जो दिन दिया हुआ है, दिन, ऑप्शन नंबर डी, ये स्त्रीलिंग नहीं होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो तद्भव शब्द दोस्तों सबसे पहले जानिए ये होता क्या है। ये वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से उत्पन्न हुए हैं या विकसित हुए हैं। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो दीढ़ी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, दीढ़ी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो जो दोस्तों जो दिनकर है, दिनकर, यही व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 7 नंबर। भारत की अवस्थिति क्या है। तो आप लोग को पता होगा इसका अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक तथा देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व के मध्य तक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों इसका आप लोग जो स्थिति एक्यूरेट होता है इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा, ये बार बार एग्जाम में पूछता है। अगला प्रश्न है, हिमालय की सबसे आंतरिक श्रृंखला को क्या कहा जाता है। तो हिमालय का जो सबसे आंतरिक श्रृंखला होता है वो हिमाद्री कहलाता है, हिमाद्री। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। दोस्तों देखिएगा इसमें नहीं पूछ रहा है, तो इसमें से जो काराकोरम दर्रा है जो जम्मू कश्मीर में दिया है यही इसका सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, काराकोरम। अगला प्रश्न है दोस्तों, काराकोरम जो दर्रा है ये काराकोरम श्रेणी के मध्य लद्दाख संघ में स्थित है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है, एकमात्र पूर्ववर्ती नदी जो हिमालय के तीनों श्रेणियों को अपरदित कर प्रवाहित होती है, तो वह नदी सतलज नदी है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, सतलज नदी। छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र में हेमेटाइटस के 14 निक्षेपों की खोज की गई है। तो दोस्तों ये छत्तीसगढ़ का जो बैलाडीला है उसी में 14 निक्षेपों की खोज की गई है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मरुस्थलीय क्षेत्रों के बाहर पवन द्वारा उड़ा कर लाए गए महीन बालू कणों के बृहत निक्षेप को क्या कहा जाता है। तो इसके बृहत निक्षेप को लोएस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लोएस। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि वाला राज्य कौन है। तो दोस्तों अभी प्रेजेंट में वनावरण में सबसे ज्यादा जो वृद्धि करने वाला राज्य है वह मिजोरम है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा और ये 242 किलोमीटर स्क्वायर जो है इसमें वृद्धि किया है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भारत में होने वाली वर्षा में मुख्य योगदान किसका होता है। तो दोस्तों भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून वर्षा जो होता है इससे काफी वर्षा होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम मानसूनी वर्षा। इस वर्ष की मृदा का विकास उच्च ताप एवं भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में होता है। तो दोस्तों जो लेटेराइट मृदा होता है, लेटेराइट मृदा, इसी का निर्माण उच्च ताप एवं भारी वर्षा वाले क्षेत्र में होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 16 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक बृहस्पति पर्वत का उदाहरण है।
दोस्तों जो हमारा ये अपलेशियन जो पर्वत है, ये भ्रंशोत पर्वत का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नहीं है, पूछ रहा है, नहीं ये अपलेशियन पर्वत है, ये भ्रंशोत पर्वत का उदाहरण नहीं है। बाकी सतपुरा, सियरा और ब्लैक फॉरेस्ट ये भ्रंशोत पर्वत है, लेकिन अपलेशियन पर्वत नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी पंजाकार डेल्टा का निर्माण करती है? तो दोस्तों जो अपनी मिसिसिपी मिसौरी नदी है, यही पंजाकार डेल्टा का निर्माण करती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। करीबा बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो दोस्तों करीबा बांध जो है वो जाम्बेजी नदी पर स्थित है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। लिग्निन नामक पदार्थ जमा रहता है। दोस्तों ये जाइलम ऊतक पर जमा रहता है। लिग्निन जो होता है एक जटिल कार्बनिक बहुलक होता है, और ये जाइलम ऊतक पर, जो जाइलम टिश्यू होता है, ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू में आता है। फ्लोएम और जाइलम जो है ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। ये जाइलम पदार्थ जमा रहता है जाइलम ऊतक पर, लिग्निन। अगला प्रश्न है 20 नंबर। विनिमय क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है? ये दोस्तों पैकिटीन के अवस्था में होता है, पैकिटीन। ऑप्शन नंबर डी, पैकिटीन। अगला प्रश्न है, रुधिर सीरम का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? तो दोस्तों इसका वैज्ञानिक अध्ययन सेरोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी, सेरोलॉजी। निम्नलिखित में से कौन सा एक सजीव जीवों में एक निम्नलिखित में से कौन सा एक सजीव जीवों में एक नई जाति की उत्पत्ति के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक है? तो दोस्तों ये उत्परिवर्तन है। ऑप्शन नंबर सी, उत्परिवर्तन। अगला प्रश्न है, आर्कियोप्टेरिक्स तीन वर्गों के प्राणियों के बीच की योजना कड़ी है? तो दोस्तों ये सरीसृप व पक्षी के बीच का योजक कड़ी है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तन करने को प्रेरित करता है? तो दोस्तों ये होता है जाइमेज। जाइमेज एंजाइम जो होता है यही ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तन करने को प्रेरित करता है। ऑप्शन नंबर एक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है 25 नंबर। इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो विटामिन जो हो जाएगा वो कैरोटीन विटामिन हो जाएगा। कैरोटीन जो है ये विटामिन है। एंजाइम जो है दोस्तों ये आपका हो जाएगा पेप्सिन। हार्मोन जो होता है वो टेस्टोस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन है, ये हार्मोन है। और प्रोटीन कैरोटीन प्रोटीन होता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 1 4 2, 3 1 4 2। नहीं दोस्तों इसका आपका हो जाएगा विटामिन का, सॉरी दोस्तों ये विटामिन का कैरोटीन हो जाएगा 2। और एंजाइम का जो होगा वो पेप्सिन हो जाएगा। हार्मोन का ये टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा, और प्रोटीन का कैरेटीन। तो आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर 2 1 4 3। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, 2 1 4 3। अगला प्रश्न है 26 नंबर। अणुओं द्वारा प्रकाश के अपर्याप्त प्रकीर्णन की खोज किस भारतीय भौतिक वैज्ञानिक ने की थी? तो दोस्तों ये किए थे सीवी रमन ने। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सीवी रमन। घर्षण बल लगता है अपेक्षिक गति की, ये दोस्तों ये अपेक्षिक गति की दिशा के विपरीत लगता है। ऑप्शन नंबर बी, अपेक्षिक गति की दिशा के विपरीत। अगला प्रश्न है 28 नंबर। निम्नलिखित में से कौन प्रथम श्रेणी का उत्तोलक नहीं है? तो इसमें से दोस्तों जो सरौता है ये प्रथम श्रेणी का उत्तोलक नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सरौता। अगला प्रश्न है, जल तुल्यांक का एसआई मात्रक क्या है? तो जल तुल्यांक का एसआई मात्रक इसका हो जाएगा किलोग्राम। ऑप्शन नंबर सी, किलोग्राम। प्रकाश वोल्टिया सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्नलिखित में से किसका उत्पादन होता है? तो दोस्तों इसमें विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रोड विभव क्या है? तो इलेक्ट्रोड विभव दोस्तों इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच विभवांतर जो होता है उसी को इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 32 नंबर। विद्युत ऋणात्मकता के बारे में कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों इसमें जो है आपका, इसमें आपका हो जाएगा, यह एक आवर्त में बाएं से दाएं बढ़ती है और एक वर्ग में ऊपर से नीचे घटती है।
ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे ग्रीन विट्रियोल के नाम से जाना जाता है? ग्रीन विट्रियोल। तो इसमें जो आपका फेरस सल्फेट हेप, हेप्टाहाइड्रेट फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट होता है, इसी को ग्रीन विट्रियोल के नाम से जाना जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड का उपयोग किसके शोधन में किया जाता है? तो इसका पेट्रोलियम और चीनी के शोधन में इसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, यदि ज्वाला में नीली हरी लौ दिखाई दे तो वह किस धातु की उपस्थिति दर्शाती है? अगर नीली हरी लौ दिखाई दे तो वह कॉपर की उपस्थिति दर्शाती है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न दोस्तों सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने वाला है। तो इसमें लॉवर दिया है और उसका रंग दिया है। तो सोडियम लॉवर का जो रंग होता है वह सुनहरा पीला होता है, सुनहरा पीला। कॉपर लॉवर का जो होगा वह हो जाएगा आपका नीला रंग। इसका 4 हो जाएगा। स्ट्रोंशियम सल्फेट का जो हो जाएगा वह आपका हो जाएगा लाल रंग। और एल्युमिनियम चूर्ण का सिल्वर। तो जो आपका करेक्ट आंसर होगा वह 3412 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 3412। अगला प्रश्न है, नाभिकीय विखंडन की दर को नियंत्रित करने के लिए नियंत्रक छड़ों में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए कैडमियम का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। उद्योग किस पंचवर्षीय योजना में विकसित हुआ? तो उद्योग जो है वह द्वितीय पंचवर्षीय योजना में विकसित हुआ। ऑप्शन नंबर ए। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों विश्व व्यापार संगठन की जो स्थापना है वह 1 जनवरी 1995 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन से आच्छादित नहीं है? तो इसमें से जो तिलहन फसल है वह राष्ट्रीय सुरक्षा मिशन से आच्छादित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 41 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी पूंजीगत प्राप्तियों की मुख्य मदें हैं? तो इसमें से जो आपका बाजार है, भविष्य निधि है और ऋण है, यह पूंजीगत प्राप्तियों की मुख्य मदें है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 42, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहला दिया है, इसकी स्थापना अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक के साथ की गई थी। तो इसमें जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेषकृत एजेंसी है, ये भी सही है। और भारत आईएमएफ का संस्थापक सदस्य है, ये भी सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 43 नंबर, मध्याह्न भोजन योजना जिसको मिड डे मील कहा जाता है, यह स्कीम कब शुरू हुआ था? तो ये 1995 में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी। 1 रुपए के नोट पर निम्न में से किसका किसका हस्ताक्षर होता है? तो इस पे वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक मुख्यतः लघु उद्योगों के संबंध में कार्य करता है? तो जो सिडबी बैंक है दोस्तों, यह लघु उद्योगों के संबंध में कार्य करता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बिहार में तेल शोधन कारखाना अगला प्रश्न है, बिहार में तेल शोधन कारखाना कहाँ स्थित है? तो यह बरौनी में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी। बिहार में कुल कितनी जल विद्युत परियोजनाएं चालू हैं? तो अभी करंट में बिहार में कुल 13 जल विद्युत परियोजनाएं चालू है। ऑप्शन नंबर डी 13 जल विद्युत परियोजना चालू है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुआ था? इसका स्थापना 1894 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। भारत सरकार द्वारा जारी भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार कौन सा है? तो दोस्तों भारत रत्न के बाद जो दूसरा पुरस्कार है वो पद्म विभूषण होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार अंग्रेजी साहित्य के लिए पहली बार कब दिया गया था? तो यह पहली बार 2018 में दिया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निदेशक तत्वों के महत्व के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें से लोक कल्याणकारी संघ की स्थापना करना यह असत्य है। लोक कल्याणकारी संघ की स्थापना करना। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा।
मोबाइल अदालत की अवधारणा का जनक किसे माना जाता है? तो इसके लिए एपीजे अब्दुल कलाम को इसका जनक माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए, एपीजे अब्दुल कलाम। अगला प्रश्न है, लोक महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? लोकसभा महासचिव की नियुक्ति, तो दोस्तों ये लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा अध्यक्ष। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। इसमें कुछ समितियां दी हुई है और उसके सदस्य की संख्या दिया हुआ है। तो प्राक्कलन समिति की जो सदस्य संख्या है वो 30 होते हैं। लोक लेखा समिति की जो सदस्य संख्या है वो 22 होते हैं। और लोक उपक्रम समिति के जो होंगे वो हो जाएंगे, इसके भी 22 होते हैं। और कार्य मंत्रणा समिति के 15। तो इसके जो करेक्ट आंसर होगा वह हो जाएगा 3412। अगला प्रश्न जो आपका ऑप्शन होगा इसका वह हो जाएगा आपका 3412, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल है? दोस्तों यह केवल प्रशासनिक प्राधिकरण है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, प्रशासनिक प्राधिकरण। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान का अभिरक्षक है? तो भारतीय संविधान का अभिरक्षक वो भारत का सर्वोच्च न्यायालय होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में कर प्रस्ताव निम्न में से किसमें निहित होता है? भारत में कर प्रस्ताव निम्न में से किसमें निहित होता है? तो इसमें जो होता है वो वित्तीय विधेयक में निहित होता है। ऑप्शन नंबर बी। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से क्या कथित है? तो दोस्तों इसमें राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, बिल्कुल सही है। संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी, ये भी सही है। इसका करेक्ट आंसर ए और बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के द्वारा किस वर्ष तक विधानसभा की सीटों में कोई परिवर्तन नहीं होगा? तो दोस्तों 2026 तक विधानसभा की सीटों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी। किस संस्कृति से स्टेटाइट और कार्नेलियन जैसे कीमती पत्थरों के हार प्राप्त हुए हैं? तो ये हुए हैं आपके कायथा संस्कृति से। ऑप्शन नंबर बी, कायथा संस्कृति। अगला प्रश्न है, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम मुसलमान शासक कौन था? दोस्तों ये आप लोगों को बिल्कुल पता होगा। इस समय फिरोज शाह तुगलक जो था ये प्रथम मुसलमान था जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है 62 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति की गई। और दूसरा जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वो है 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया। तो दोस्तों इसमें सिर्फ और सिर्फ दो ही सही है, बाकी पहला गलत है। अगला प्रश्न है 63। 1872 में पंजाब में कूका विद्रोह के दमन किस वायसराय के काल में हुआ? तो ये लॉर्ड नॉर्थब्रुक के काल में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लॉर्ड नॉर्थब्रुक। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के उद्देश्य से संबंधित कथनों पर विचार करें। इसमें से दोस्तों पूर्ण स्वराज प्राप्त करने का लक्ष्य, ये बिल्कुल सही है। एक ऐसे समाज की स्थापना करना जहां उत्पादन और धन के वितरण पर सामूहिक स्वामित्व हो, यह भी सही है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा, दोनों। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने के आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? तो ये जो दिए थे वो स्वामी श्रद्धानंद थे। ऑप्शन नंबर डी, स्वामी श्रद्धानंद। 1 नवंबर 1913 को अमेरिका में कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को नगर में किसके द्वारा गदर पार्टी की स्थापना की गई? तो उस समय लाला हरदयाल के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी, लाला हरदयाल। अगला प्रश्न है 67 नंबर, किस नेता के विरुद्ध युद्ध करते हुए एक सैन्य अभियान के दौरान फरवरी 1712 ईस्वी में बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु हो गई? तो बंदा बहादुर के साथ युद्ध करते समय। ऑप्शन नंबर बी, बंदा बहादुर।
1937 में हुए प्रांतीय विधानमंडलों के चुनाव में अपने प्रतिद्वंदी दलों का सफाया करते हुए कांग्रेस ने 11 प्रांतों में से कितने प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया? तो इसने 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन के बचपन का नाम क्या था? तो दोस्तों उसका अली और गुरसाप जो था वो दोनों ही उसके नाम थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्राग संधि के तहत ऑस्ट्रिया जर्मन संघ में कब शामिल हुआ? तो यह 23 अगस्त, ये 23 अगस्त 1866 में शामिल हुआ। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोस्टन टी पार्टी की घटना किस वर्ष हुई थी? तो यह 16 दिसंबर 1773 को हुआ था। 1773। ऑप्शन नंबर सी 16 दिसंबर 1773। दोस्तों इसको याद रखिएगा, यह प्रश्न बार बार रिपीट होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा देश क्रिकेट का आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 का विजेता रहा है? तो ये अपना देश भारत ही इसका विजेता रहा है। ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस किस तिथि को मनाने की घोषणा की गई है? अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस यह 24 मई को मनाने की घोषणा की गई है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 24 मई। अगला प्रश्न है, इसरो के स्पेडेक्स मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य जो है दोस्तों, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि दोस्तों इसका जो मुख्य उद्देश्य था वह अंतरिक्ष यान को डॉक करने और अनडॉक करने के लिए इसका मुख्य उद्देश्य था, इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व में पहली बार किस देश में मानव मूत्राशय का प्रत्यारोपण किया गया है? तो दोस्तों ये पहली बार अमेरिका में किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 76 नंबर, भारत की कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने किस वैश्विक संगठन के साथ मिलकर इंडिया स्किल्स एक्सेलरेटर पहल की शुरुआत किया है? तो यह विश्व आर्थिक मंच के साथ मिलकर ऐसा किया है। ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष हैं ये वी राम सुब्रमण्यम को किया गया है। वी राम सुब्रमण्यम। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला आयोग ने निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय से यशोदा एआई आपकी एआई सखी पहल की शुरुआत की है? तो यह जो किया है वो महात्मा ज्योतिबा फूले रोहिलखंड विश्वविद्यालय बरेली से। ऑप्शन नंबर सी, बरेली से। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक टीपू सुल्तान द सागा ऑफ द मैसूर इंटरनेग इंटरनेगनम के लेखक कौन है? तो इसके लेखक विक्रम संपत है। ऑप्शन नंबर सी, विक्रम संपत। अगला प्रश्न है, संचार मित्र योजना के अंतर्गत किन छात्रों को संचार मित्र के रूप में नामित किया जाता है? तो ये विश्वविद्यालय के छात्रों को नामित किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 भारत संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 प्राप्त करने वाली वर्षा देशपांडे का संबंध किस राज्य से है? तो इनका जो संबंध है वो महाराष्ट्र से है। ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र से। अगला प्रश्न है, भारत तथा अफ्रीका ने प्रथम विश्व युद्ध के सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए किस देश के ताइता तवेता काउंटी में स्मारक स्तंभ का निर्माण किया है? तो ये किया है आपका केन्या। ऑप्शन नंबर बी, केन्या। भारत और केन्या। अगला प्रश्न है, हाल ही में एक समझौता के तहत किस देश ने चागोस द्वीप को मॉरिशस को सौंप दिया है? तो ये यूनाइटेड किंगडम ने चागोस द्वीप को मॉरिशस को सौंप दिया है। पहले इस पे यूनाइटेड किंगडम ने इस पे अपना प्रभुत्व स्थापित किया था, लेकिन बाद में इसको मॉरिशस को सौंप दिया। ये न्यूज में भी आया था, आप अगर न्यूज पढ़े होंगे तो देखे होंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की पर्यटन विभाग ने बोधि यात्रा आयोजित की है? तो यह उत्तर प्रदेश राज्य ने किया है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है 85 नंबर, हाल ही में भारत के पहले बाल कैंसर अस्पताल की आधारशिला कहाँ रखी गई है? ये पटना में रखा गया है। ऑप्शन नंबर सी, पटना में, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा। अगला प्रश्न है,
वित्त मंत्री ने बजट भाषण 2025-26 के दौरान बिहार के लिए क्या ऐलान किया है? तो अभी वित्त मंत्री ने जो बिहार के लिए ऐलान किया है वह मखाना बोर्ड बिल्कुल सही है। आईआईटी पटना का विस्तार ये भी सही है और 3 एयरपोर्ट। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में निधन हुए गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन है? तो जो अभी गुजरात के जो पूर्व मुख्यमंत्री का अभी हाल ही में निधन हुआ था, उसके जो वह थे आपके विजय रूपाणी। ऑप्शन नंबर ए विजय रूपाणी। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने ई नाम प्लेटफॉर्म पर कौन सा फल शामिल किया है? तो ये किया है ड्रैगन फ्रूट को। ऑप्शन नंबर सी ड्रैगन फ्रूट। 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आदर्श वाक्य क्या था? तो इसका आदर्श वाक्य था गेम वाइड ओपन। ऑप्शन नंबर सी गेम वाइड ओपन। अगला प्रश्न है 90 नंबर, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का वनावरण प्रतिशत कितना है? तो ये जो आपका इसका हो जाएगा 21.76%। ऑप्शन नंबर बी 21.76%। अगला प्रश्न है 91 नंबर, हाल ही में बिहार के शिवहर जिले में पालकालीन भगवान सूर्य की दुर्लभ मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये देकुली धाम से प्राप्त हुई है। ऑप्शन नंबर सी देकुली धाम। दोस्तों अब आगे मैथ से रिलेटेड प्रश्न है, तो चलिए इसको हम देखते हैं। एक दुकानदार अपने ग्राहकों को 20% छूट देकर भी 25% लाभ अर्जित करता है। उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा जिसका क्रय दुकानदार के लिए 600 है? तो दोस्तों अगर इसको आप लोग सॉल्व करें तो दोस्तों आपको समझने की जरूरत है कि जब भी छूट दिया जाता है तो वो मार्क प्राइस पे छूट दिया जाता है, और अगर आपको लाभ होता है या हानि होता है तो वो कॉस्ट प्राइस पे होता है, क्रय मूल्य पे। तो अगर हम मार्क प्राइस, इसमें मार्क प्राइस पूछ रहा है अंकित मूल्य, तो इसको एक्स मान ले तो एक्स पे अगर 20% की छूट देती है तो इसका बराबर हो जाएगा जो आपका क्रय मूल्य है, इस पे छूट देने के बाद भी 25% का लाभ होता है। 125/100। अब बस आपको यहाँ से सॉल्व करके और एक्स की वैल्यू निकाल लेनी है। तो इसका जो आंसर आएगा वो ए आ जाएगा 937.50। अगला प्रश्न है, किस मिश्र धातु में चांदी 15% है? मिश्र धातु के किसी भार में यदि 51 ग्राम चांदी है तो दूसरे धातु की मात्रा क्या होगी? तो दोस्तों ये परसेंटेज का है, ये आप बहुत ही आसानी से इसको कर लेंगे। इसका मैं करेक्ट आंसर बता देता हूँ। इसका करेक्ट आंसर 289 ग्राम आएगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सबसे छोटा वर्ग है जो 8, 15 और 20 से पूर्णतः विभाजित है? तो दोस्तों सबसे पहले आप क्या करेंगे कि 8, 15 और 20 का एलसीएम निकाल लेंगे। 8, 15 और 20 का एलसीएम निकाल लेंगे। तो इसका अगर आप एलसीएम निकालेंगे तो आपका इसका एलसीएम निकालेंगे तो 120 आएगा, और उसके बाद 120 से जो 120 से इसका डिवाइड करके जो भी होगा वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। अगला प्रश्न है, एक समभुज कोणीय षटकोण की परिधि 72 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर में उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो दोस्तों इसका एक फॉर्मूला होता है, सम षटभुज का परिमाप जो इसमें दे रखा है वह 72 दे रखा है, और इसका जो फॉर्मूला होता है वह 6 × √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर, बस इसमें कुछ नहीं करना, आप इसको बस सॉल्व कर देना है। 12, 12 चौका 48, और ये जो आ जाएगा आपका इसका √3 यहाँ बटा में आ जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा 216√3। ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों मैं इसमें मैथ का पूरा प्रश्न सॉल्व नहीं करा सकता हूँ, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा वीडियो। मैं सिर्फ आपको एक फॉर्मेट बता देता हूँ कि ये ऐसे सॉल्व होगा, बाकी आप कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, 17, 22, 27, 32 उस श्रृंखला में 20वां पद क्या होगा? तो दोस्तों जो 20वां पद का फॉर्मूला होता है Tn = a+n-1 इंटू डी। इसका जो ए होता है वो पहला पद हो जाएगा 17, और एन जो होगा नंबर ऑफ टर्म हो जाएगा। 20वां पद पूछ रहा है तो एन बराबर हो जाएगा 20वां, 20 - 1, और डी जो होगा इन दोनों के बीच का डिफरेंस होगा।
अब इस पे वैल्यू पुट आउट करके आप फाइंड कर लेना। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह सी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, यदि टेन थीटा बराबर इतना है 4/3 तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान मान ज्ञात करें। तो दोस्तों अगर आप इसको देखेंगे तो टेन थीटा की वैल्यू जो होता है वह लंब बटा आधार होता है, और इसका वैल्यू दिया है 3/4/3। तो अगर लंब दिया है 4 और आधार दिया है 3 तो कर्ण जो होगा वो आपका 5 हो जाएगा, और बाकी आप वैल्यू पुट करके निकाल लेंगे। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा आपका 7/5, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, यदि किसी संख्या का 1/7 संख्या से घटाया जाता है तो परिणाम संख्या से 30 कम होता है, संख्या ज्ञात करें। दोस्तों इसमें कुछ नहीं करना, बस संख्या मान ले और संख्या का डिफरेंस करके, और इसकी जो वैल्यू दिया है वो 30 दिया है, बस इसको सॉल्व कर लेना है। इसका जो आंसर आएगा वो 210 आएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न जो दोस्तों दिया है इसको हमें हल करना है। तो दोस्तों इसमें दिया है 10 के पावर 9 इंटू 10 के पावर 2 और बटा 10 के पावर 3। तो इसमें हम क्या करेंगे, ऊपर जो दिया है तो 9/2 10 के पावर 11 हो जाएगा, और इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो 10 के पावर -3, तो 10 के पावर आपका 8 जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसमें बस सिंप्लीफिकेशन करना है इसका। अगला प्रश्न है, ए बी सी डी और ई 5 विद्यालय उत्तर की ओर उन्मुख हैं। ए ई और बी के बीच में है, ई डी के दाईं ओर है, और यदि सी और डी दोनों छोर पर हैं तो सी के तुरंत बाईं ओर कौन सा स्कूल है। तो दोस्तों ये आपका रीजनिंग है, ये आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। इस टाइप के भी क्वेश्चन आप लोग किए होंगे। इसका मैं आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर जो होगा वो आपका डी होगा, डी। तो दोस्तों आज का हमारा जो 100 प्रश्न का सेशन है वो समाप्त होता है। इसमें से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो दोस्तों इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा, और दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों अगर चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब जो भी हम वीडियो अपलोड करते हैं तो उसके पास उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों फिर हम कल मिलते हैं, आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।